हाय फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का यूली प्लान। पहले का नाम था स्मार्ट स्कॉलर, अब जो हो गया है स्मार्ट स्कॉलर प्लस। तो क्या चेंजेस हुए हैं, आइए अपन चेंजेस देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्मार्ट स्कॉलर ये ओल्ड बना न्यू। तो न्यू वाला पार्ट अपने को यहाँ मिलेगा, न्यू वाला पार्ट इधर मिलेगा और जो ओल्ड है इधर मिलेगा। एज एंट्री जो है तो 18 साल से 57 साल तक ये पहले था। 18 साल से 57 साल तक ये लाइफ एश्योर्ड की एज थी। अब जो हो गई है 18 साल से 50 साल। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो 57 था वो हो गया 50 साल तक। इसके अलावा जो अपन देखते हैं कि मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जो है दो कैटेगरी में थे, एक 5 साल से 7 साल और एक 8 या 8 साल से अधिक। तो 8 साल जो वाला जो था उसको देख लेते हैं। ये सालाना अगर था तो 24,000 रुपया सालाना, हाफ ईयरली में 16,000, क्वार्टरली 10,000 और मंथली 4,000 रुपया सालाना से शुरू होता था। और वहीं 5 से 7 साल में मतलब 5 साल से लेके 7 साल तक जमा जो होता था उसमें जो है ईयरली 50,000, हाफ ईयरली 25,000, क्वार्टरली 12,500 और मंथली 4,500। तो ये था। तो इसको एकदम एक सिंगल उसमें कर दिया है नए वाले पे। तो नए वाले पे क्या हो गया है इसको देख लेते हैं। इसमें जो है ईयरली 50,000 रुपया सालाना रहेगा, वार्षिक रहेगा, हाफ ईयरली में 25,000, मंथली 5500 और अगर सिंगल प्रीमियम कोई है तो वो 75,000 से ये शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है ओल्ड में 5 साल से 25 साल तक अपन चला सकते थे। वहीं पे थोड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। ये कितना हो गया है 8 साल से 25 साल। ये हो गया है 8 साल से 25 साल। अब ये मैच्योरिटी के समय बच्चे की एज मिनिमम 18 होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय बच्चे की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं प्रीमियम फ्रीक्वेंसी मोड। तो फ्रीक्वेंसी मोड कौन कौन सा है, तो जैसे पहले था इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिंगल, लिमिटेड, रेगुलर। तो सेम ऐसे ही है, सिंगल पे कर सकते हैं न्यू वाले पे। लिमिटेड में 5 साल से लेके पॉलिसी टर्म, जब तक पॉलिसी टर्म चलेगी -1 ईयर। तो लिमिटेड में ये हो गया है कि जैसे हमारा प्लान अगर 15 साल तक चलता है तो हम 14 साल तक इस पैसे को जमा कर सकते हैं लिमिटेड पे। मतलब ये जो रहेगा ये 5 साल से 14 साल तक, इसके बीच का कोई भी हम टर्म ले सकते हैं। इसके बाद अपन रेगुलर में देखते हैं। तो रेगुलर जब तक पॉलिसी चलेगी, जितने साल की पॉलिसी रहेगी तब तक अपने को जमा करना रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। पहले टोटल 9 फंड थे, 9 फंड। अब इसमें एक इजाफा हुआ है, ये हुआ है टोटल अब 10 फंड हो गए हैं। और न्यू फंड एक ऐड हुआ है, इस एसबीआई लाइफ ब्लू चिप फंड। तो ब्लू चिप फंड के बारे में एक बार देखते पहले। फोकस ऑन टॉप 100 ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया। कि इस ब्लू चिप में टॉप की 100 कंपनियां लिस्टेड रहती हैं। तो आपको पता है कि ये फंड कहाँ जाने वाला है, गूगल कर। और वो भी जो है एनएवी है 10 रुपया से स्टार्ट होगा अपना। फिर अपन देखते हैं मोर्टेलिटी चार्ज, कुछ चार्ज भी लगते हैं अपन। मोर्टेलिटी चार्ज में अपन देखते हैं एज और चार्ज। 20 साल किसी की एज है तो 1.08 प्रति हजार SAR के हिसाब से लगेगा। 30 साल है एज अगर तो 1.28 प्रति हजार SAR लगेगा। 40 साल है तो 2.26 प्रति हजार SAR। 50 साल की है तो 6.26 प्रति। अब इसी में नए पे देख लेते हैं। तो नए में देखते हैं कि और इसमें थोड़ा सा अंतर भी है, इसी में भी थोड़ा चेंज हुआ है। 20 साल अगर 1.02, पहले कितना था 1.08, तो यहाँ पे कितना चेंजेस आया है -5.56% का चेंजेस आया, मतलब ये कम हुआ है। इसके बाद 30 साल की एज में 1.07, पहले कितना 1.28 था। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आया है कि 16.41% का माइनस हुआ है। 40 में 1.85 है तो माइनस कितना हुआ है 18.14। इसके बाद 50 साल में 4.88 है और माइनस हुआ है 22.004%।
तो ये माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि पिछले से अभी अपने को प्लस पॉइंट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू फंड अपने फंड वैल्यू पे ऐड होगा और ये हमारा ही पैसा बढ़ेगा यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट एक देख लेते हैं, चार्जेस एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज। तो ये सालाना का 0.50 प्रति हजार एक्सीडेंट सम एश्योर्ड के हिसाब से था, तो वो जो बढ़ के थोड़ा सा हुआ है वो बढ़ा है सालाना में कि 0.60 प्रति हजार एक्सीडेंट का सम एश्योर्ड जो होगा उसके हिसाब से ये चार्ज का रहेगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं प्रीमियम पेयर वेवियर बेनिफिट चार्ज। तो यहाँ पे देखते हैं एज और पीपीटी, देखते हैं कि एज और पीपीटी अगर 20 साल की एज है और 5 साल का उन्होंने टर्म लिए हैं तो वहां पे चार्ज क्या रहेगा, 2.26 प्रति हजार SAR पे रहेगा। और वहीं पे न्यू कितना हो गया है, 2.38 प्रति हजार है, तो माइनस कितना हुआ, 3.25%। 20 साल की उम्र है, 25 साल तक वो चलाना चाह रहे हैं, तो 11.5 था, अब वो 10.6 होगा, तो 7.83% है। और अगर इसके बाद 50 साल की उम्र में दो देखते हैं कि एक 5 साल का एक 15 साल का, तो 5 साल वाले में 14.73 और 50 साल वाले में 15.68%। वहीं अब न्यू वाले में जो हो गया है, न्यू का हो गया 13.2 और 52.7, तो कितना माइनस है, मतलब 5 साल और 25 साल वाले में अगर 20 साल की एज है तो 3.25% से लेके 7.83%, और वहीं पे 50 साल की उम्र है तो 10.39 से लेके 5.35% का ये बेनिफिट हुआ है। तो ये प्लस पॉइंट है, ये कुछ चेंजेस आए हैं और स्मार्ट स्कॉलर से स्मार्ट स्कॉलर प्लस में। और बाकी विस्तृत वीडियो जो है अपन नेक्स्ट मिलेगी, और भी इस पे अगर कुछ पूछना है, कुछ चेंजेस के बारे में पूछना है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।